देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। बता दें, कल खैरागढ़ में उपचुनाव होना है और आज से प्रचार प्रसार भी थम गया है। सभी दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क के जरिए अपने अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख से जुड़ा हुआ है। एक और जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही दल किसी भी तरीके से ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर राष्ट्रीय मंत्रियों तक को खैरागढ़ प्रचार में आना पड़ा। खैरागढ़ चुनाव के प्रचार कार्य बंद हो गए हैं। मतदाता से घर घर संपर्क कर रहे हैं और खैरागढ़ की जनता मन बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल जी हमारे चुनाव जीत करके आएंगे। इस दौरान में बहुत सारे पक्षों की सभा हुई है, दोनों पार्टियों के अपने कैंपेनिंग किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 3 साल सवा 3 साल में खैरागढ़ के जनता के लिए पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कौन सा काम किया और उनके द्वारा इस सवा 3 साल में खैरागढ़ की जनता को क्या दिया, ये बताने में असफल रहे हैं। 36 घोषणा पत्र उनके आपके सामने में है, पूरा नहीं कर पाए। 29 घोषणा पत्र जारी किए। एक्चुअल में तो मुख्यमंत्री जी को बताना था कि हमने ये सौगात दिया है सवा 3 साल के अंतर्गत, और जनता ये जानना चाह रही है, जनता पूछ भी रही है कि आखिर सवा 3 साल में खैरागढ़ में क्या हुआ। खैरागढ़ का चुनाव प्रचार थम चुका है। कल वहाँ मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन दोनों ही खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखे। वे छत्तीसगढ़ नहीं आए क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ का चुनाव बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। उनके नेताओं में आपस में एका नहीं है और डी पुरंदेश्वरी ने तमाम प्रयास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को रोक पाने में वे असफल साबित हुई और इसीलिए हार का ठिकाना उनके ऊपर न फूटे, उन्होंने अपने आप को चुनाव से दूर रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मराठा शासक बिंबाजी भोसले के महासमुंद नर्रा स्थित समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। वहीं मराठा संघ के सामाजिक भवन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर के 10% मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान संघ संस्थापक पुरुषोत्तम खेड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र दानी, मधुजी भोसले समेत समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरगोन समेत बाकी जगहों पर हुई सांप्रदायिक घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और इससे समाज को नुकसान होने की बात कही है। यही बात दुर्भाग्यजनक है। हम सब अपने धर्म को माने। हम लोग भी रामनवमी कितना बड़ा कार्यक्रम किया श्रीनारायण में, कहीं कोई बात हुई क्या? लेकिन आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे, तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? ये लगातार जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुसांगिक संगठन जितने भी हैं उस प्रकार से उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज को ही नुकसान होना है। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए राजनांदगांव शहर के बीच निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर 291 मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना किया गया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मंगलवार 12 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों के लिए आज राजनांदगांव शहर के निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। इस संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। है वो संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के लिए हैं और वहाँ पर सभी जो कर्मचारी हमारे लग रहे हैं वो भी महिलाएं लग रही हैं
और इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि खैरागढ़ में जो हमारा स्वीप मतदाता जागरण अभियान था वो भी चल रहा था और वो भी अभी कल समाप्त हुआ है। और विशेष तौर पे जो नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान अपना करेंगे उनमें विशेष उत्साह हमको देखने को मिला है। तो मैं सभी मतदाताओं से फिर अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। खैरागढ़ चुनाव में टोटल 291 बूथ्स है। 291 बूथ्स को राजनीतिक संवेदनशील, नक्सली संवेदनशील और सामान्य करके डिवाइड किया गया है और अति संवेदनशील उसके अकॉर्डिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हमारे पास 20 बटालियन CAPF का भी बल मिला हुआ है और ये सबको मद्देनज़र रखते हुए राजनीतिक संवेदनशील, नक्सली और सामान्य को मद्देनज़र रखते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ पर अभी बल का वितरण किया जा रहा है, सभी को ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और फिर वो अपने अपने बूथ चले जाएंगे। इसके अलावा साथ में पेट्रोलिंग पार्टी और अन्य पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, आरोपी वगैरह। कोरिया जिला पुलिस लाइन में महिला पुलिस स्वयं सेविकाओं का पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की अध्यक्षता में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के साथ महिला बाल विकास से जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिलाषा बिहार समेत कई महिलाएं शामिल हुई। रीता, उमा गुप्ता के बाद करिश्मा आ गए। विनय यादव आ गए। इसके बाद शशि कुमारी सिंह हो गए। अनिता सिंह हो गए। आइए, इनके बाद स्नेह लता। राज्य में 2 जिले हैं, दुर्ग जिला और कोरिया जिला। यहाँ पे महिला पुलिस वॉलंटियर्स के रूप में तकरीबन 2000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज उन्हीं को जो बेहतर काम कर रहे हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया था और आज इसमें महिला बाल विकास अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पुलिस टीम के सारे सदस्य उपस्थित हैं, इनके अलावा उनके परिजन भी उपस्थित हैं। तो निश्चित ही जो यहाँ पे MPV का जो अभियान चला हुआ है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सराहनीय है और इन लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये थाने के लगातार संपर्क में है। कहीं ना कहीं इनके रहने से हम लोगों को साइबर ठगी में और जो गांव में जो छुटपुट झगड़ाएँ हो रही है, चाहे पारिवारिक झगड़ा के लिए, तो उसमें काफ़ी आसानी सफलता मिल रही है। तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि इस टाइप की योजनाएँ पूरे राज्य में लागू हो तो निश्चित हम जो अपनी जो बहनें हैं उनके साथ बेहतर तालमेल स्थापित करके अच्छी से अच्छी पुलिसिंग कर सकें। रायगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले प्रबंधक नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। बता दें कि सभी वनोपज सहकारी संघ 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और 17 अप्रैल को धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा नियमितीकरण प्रमुख मांग है। हमारी जो संस्था है या सहकारी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति 1988 से जारी हुआ है, तब से हमें विभाग दूसरे ही ध्येय से देखती है। 300 रुपये से मात्र हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। आज भी एक निश्चित जो मजदूर है उतना बराबर हमको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। बीच बीच में कई सरकारें आई गईं, सभी ने अपना नियमितीकरण करने का आश्वासन दिया गया, किसी ने नहीं किया। इस सरकार ने जब जीता तो अपना घोषणा पत्र में नियमितीकरण का पूरा ठोस कार्रवाई कर नियमितीकरण करने का योग किया था। हमारी एक ही काम था शुरू में, तेंदुपत्ता संग्रहण। सरकार बदलती गई, आती गई और सब ने हर प्रकार का काम चेंज करते गया। पूर्व सरकार ने हमको छात्रवृत्ति, मृत्यु दावा वगैरह अतिरिक्त काम दिया गया। ये सरकार आई, इन्होंने महिला स्वसहायता समूहों से वनोपज क्रय 58 प्रकार के वनोपज क्रय करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि हमारे बायलाग में कहीं निश्चित नहीं है। मात्र तेंदुपत्ता संग्रहण का ही हमको कार्य करने का है। हम लोगों का विगत 34 साल से एक ही मांग है, प्रबंधकों का नियमितीकरण।
जैसे कि शासन हमें तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देकर नियमितीकरण का अपने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, वो वादा सरकार निभा दे, हम लोगों का नियमितीकरण कर दे। गरियाबंद जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 26 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना जिला हॉस्पिटल के सामने किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। सबसे महत्वपूर्ण मांगे ये है कि हमें 34% जो डीए मिलना चाहिए वो अभी 17% मिल रहा है, जो केंद्र के बराबर नहीं है। ये मेन मुद्दा है। दूसरा, HRA 7वें वेतनमान के आधार पर मिलना चाहिए हमको। और तीसरा है, जितने भी संविदा में कर्मचारी हैं, जीवन दीप में कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण का मेन मुद्दा है। आइए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़, देखिए खबरें VIP न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा कर रही है। इस बीच दुर्ग के पंचायत परिसर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सी मार्ट बाजार का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए थे। हर दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। दूसरी बड़ी बात ये चीज़ है, जो हमारे ग्रामीण उत्पाद जो पुराना हुआ करता था, उस प्रकार की चीज़ें हैं। बड़ी बात इसमें रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल नहीं रहेगा या मिलावटी नहीं रहेगा। बहनें जो बनाएंगी गांव में खुद ही आटा बनाएंगी, बेसन बनाएंगे और उसके बाद उसका उत्पाद करेंगे, तो इसलिए केमिकल नहीं रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। खरोरा से रायपुर आने वाले टैक्सियों को इन दिनों शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शहर से पहले ही विधानसभा चौक के पास इन्हें रोक दिया जा रहा है। वहीं हजारों रुपए के चालान भी काटे जा रहे हैं, जिसके चलते इलाकों से रोजाना सफर करने वाले लोगों और टैक्सी चालकों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई है। इसी मामले को लेकर धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा टैक्सी चालकों के साथ रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपकर टैक्सी चालकों को राहत देने की मांग की है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अभी एग्जाम के समय है, कॉलेज के ये एक सप्ताह से जो है तो परेशानी चल रहा है। बस वाले लोग जो है हम लोग को अंदर आने के लिए ऊपर कंप्लेन किया हुआ है। इस कारण जो है गाड़ी वाले लोग को जो है ना यहाँ ट्रैफिक द्वारा जो TI है वो जो है चालान काट रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 2000-5000 का चालान काटा है। तब जाके हमने विधायक महोदय से हमने मिलने हैं, तब जाके आज हमको जो है थोड़ा राहत का सांस भी हुआ है। कलेक्टर साहब से हम लोग मुलाकात, हमारे टैक्सी ड्राइवर, हमारे जो संचालक हैं, हमारे टैक्सी वाले भाई लोगों का, जो विगत एक हफ्ते से इन लोग काफ़ी परेशान थे और इनकी समस्या ये थी कि इनको रायपुर टैक्सी लाने से मना किया जा रहा था और यात्री भी काफ़ी परेशान थे। जिसमें हमारे यात्री वो यात्री हैं
जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो यात्री वो हैं जो हमारी महिलाएं पंडरी में काम करती हैं, अंबुजा मॉल में काम करती है, अन्य मॉलों में जाके काम कर रही हैं, रोजगार के लिए यहाँ पे आती हैं। उनको सुबह सुबह आना रहता है और कहीं न कहीं अव्यवस्था की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आज उसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब से बात की है और कलेक्टर साहब ने हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया कि हमारी मांग को सुनी जाएगी। छत्तीसगढ़ मनरेगा संघ आज पूरे प्रदेश भर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंप रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ में भी आज मनरेगा संघ द्वारा पूरे जिले भर से आए लोगों ने विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। बता दें, लगातार 4 अप्रैल से मनरेगा संघ द्वारा हड़ताल की जा रही है। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी कुल 2 मांगे हैं। पहली, भूपेश सरकार के वादा अनुसार नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग ये है कि जब तक नियमितीकरण किया जा रहा है तब तक उन्हें पंचायत कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज विशाल रैली निकालकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जनदर्शन में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अब देखना ये होगा कि भविष्य में सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या फिर आंदोलन जारी रहेगा। महात्मा गांधी नरेगा महासंघ जो हमारा है हाल छत्तीसगढ़ का, उसके आह्वान में हम लोग 4 अप्रैल से हम लोग हड़ताल में हैं और आज उस महासंघ के उसमें निर्णय के अनुसार आज रैली प्रदर्शन करना था, भव्य रैली का आयोजन था। तो इसमें सारे 900 कर्मचारी यहाँ पे भाग लिए हुए हैं पूरे मनरेगा के पूरे जिले भर के। हम लोग की मांग है, 2 मांग है हमारी। पहला तो मांग नियमितीकरण की है। जैसा भूपेश सरकार जब आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि नियमित किया जाएगा, तो पहला मांग हमारा मुख्य मांग वही है। दूसरा ये है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया अगर कर रही है तब तक के लिए हमको पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। सारे का अधिकारी कर्मचारी मनरेगा के जितने कर्मचारी हैं उसमें फिर एक क्रम और हमारा बचता है। उसमें हमारे जो रोजगार सहायक हैं, ग्राम रोजगार सहायक, उनको ग्रेड वेतन नहीं है, उनके पास एक मुफ्त वेतन दिया जाता है उनको, है ना। तो जो कि इनकी सैलरी है 4000 और 5000 इनकी सैलरी रखी गई है, जो कि आज के दिहाड़ी मजदूर जो है हमारे, है ना, उनको अगर 204 रुपये मिल रही है तो उनको अगर गिनेंगे तो 6000 रुपये उनका ऐसे ही बनता है, जबकि इनका मूल वेतन 4000 और 5000 रखा गया है। बेमेतरा जिले के ग्राम सुरहोली में पीने के पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता। नल जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत टंकी बनाई गई है, लेकिन पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। वही ग्राम सुरहोली में सड़क निर्माण हो रहा है, जिस पर ठेकेदार टंकी से पानी ले जाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। कई बार शिकायत करने पर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण महिलाओं की माने तो पीने के पानी लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर उनको बूंद भर पानी मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा देना। मूलभूत सुविधा में अहम सुविधा होती है पानी की। जी हम बता दें, पीने के पानी के लिए तरस रही है ग्राम सुरहोली के ग्रामीण। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये जो बोर है, बोर के सामने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया जिसमें महिलाओं को पानी लाने के लिए काफ़ी समस्या होती है। कई महिलाएं हैं जो पानी को लेकर के गिर जाती हैं, उनको चोटिल भी हो जाती है। हमारे सामने सुरहोली गांव की जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक बार फिर आवाज़ उठाया अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। आइए हम उस महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है। हमारे साथ में महिलाएँ जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं। जी, आप पानी भरने आती हैं यहाँ पर, क्या समस्या थी पानी को लेकर के? यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर गड्ढा, कमर अपना गड्ढा से पानी ऊपर लाने के लिए जाना पड़ता है और 2-3 आदमी साथ में रहता है, तब फिर वहाँ से हम पीने के लिए पानी ले जाते हैं। पानी के लिए काफ़ी समस्या हो रही है आप और लोगों पानी के लिए बहुत समस्या हो रहा है। जब से मतलब यहाँ पर पाइप नल कनेक्शन दिया है ना, तब से ज़्यादा परेशानी हो रहा है। घर घर नल दिया लेकिन घर में पानी नहीं जाता है और यहाँ पर ना पूरा सड़क के लिए पूरा टंकर भर जो ठेकेदार है यहाँ पर पानी ले जा करके सड़कों पे बहा रहे हैं। आप लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। आपने शिकायत करने की कोशिश की? अभी शिकायत कर रहे हैं लेकिन बाहर हम लोग नहीं किए हैं। आपने शिकायत की लेकिन आपका कोई सुनने वाला नहीं। आइए हम किसी और महिला से पूछते हैं। जी, पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है?
पानी के लेकर गड्ढा में बूढ़थन तो वो तेल दू झन देते तो तेल दू झन झोंकथन और का समस्या दादा आए पानी में गड्ढा में बूढ़े परे रही थन उखले अब हिच्चे उफाल गए हन और वो मन लगा पानी मिला पानी है कूलर है हवा में सूता था वहाँ मन लगा पानी नहीं मिला तो दम में पड़े कैसे काफी समस्या हो रही पानी को लेकर। बहुत समस्या। आप लोग जो पानी भरने आती तो क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? वो देख सकते हैं सर, वो गड्ढा है और जो ठेकेदार हैं वो पूरा टैंकर पानी ले जा रहे हैं। सड़क के लिए पानी है, यहाँ आम जनता के लिए पानी नहीं है। और सुरुली गांव में किससे बताएंगे, जिसको बोलेंगे वो बोलता है आपकी समस्या है घर की। शुरू से ही जन मुद्दों को लेकर के और ग्रामीणों की जो समस्या रहती है उनको लेकर के शुरू से ही योगेश तिवारी जो किसान नेता हैं वो सामने आए हैं और समस्याओं का समाधान करने की पूरी प्रयास करते हैं। आज वो ग्राम सिरोली में आए हैं और ग्रामीणों से बात की और पानी की जो समस्या हो रही है उसको समाधान करने की इनको आश्वासन भी दिया। आइए हम उनसे पूछते हैं पानी को लेकर के यहाँ पर सर परेशानी हो रही है, कई जो ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर अगर देखें तो जो सड़कों पर ठेकेदार है जो पानी को बहा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल मिशन योजना, जिसमें नल के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने के लिए बेमेतरा जिला में 450-5 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन आप हाल देख सकते हैं, एक सुरौली नहीं हर गांव में यही बस से बदतर स्थिति है। नल का कनेक्शन दे दिया गया है, जो पाइपलाइन लगाया है बहुत थर्ड क्लास है, कहीं भी पाइपलाइन फट जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहा है, नहीं तो हम लोग कलेक्टर से शिकायत करेंगे। पूरी बहनों को मैं लेके जाऊंगा और 1 हफ्ते बाद नहीं कलेक्टर से शिकायत करके ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। जिला मुख्यालय के जो बेरला ब्लॉक है वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर ये ग्राम है और ये ग्राम जो है आपको सीधी अबूझमाड़, बस्तर के जो अबूझमाड़ है उस गांव का याद दिलाएगा। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं पानी के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ता होगा। ये जो सामने जो नाला देख रहे हैं, जो पानी भरी हुई है, उसको पार करके महिलाएं हैं जो पानी लेने के लिए जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं गिर जाती हैं, उससे काफ़ी उनको चोट भी आता है। लेकिन आज तक इनकी जनप्रतिनिधि ने सुनवाई करने नहीं आया। देखना यह होगा इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या महिलाएं पानी को लेकर के ऐसी समस्याओं से जूझती रहेंगी। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कांकेर में गोंडवाना समाज द्वारा चैत्र महोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सांसद गोंडवाना समाज सोहन पोटाई, विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल सौरी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गोंडवाना समाज में समाप्त हुई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। राम यहाँ की माटी में, परंपरा परिपाटी में, राम सत्य और साहस में, राम जनमन के मानस में, राम यहाँ की वाणी में, सत्य प्रिय हर प्राणी में। छत्तीसगढ़ की धरा ननिहाल है प्रभु राम का। अपने वनवास की लंबी अवधि उन्होंने यहीं बिताई थी। श्री राम वनगमन परिपथ दुनिया को छत्तीसगढ़ की एक दिव्य भेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में बिजली कंपनी में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी कर रहे आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक लाइनमैन जानकीराम साल 2007 में आईटीआई की फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज तैयार कर लाइनमैन क्लास 2 के पद पर पदस्थ था। फिलहाल 220 केवी उपकेंद्र सिलतरा में नौकरी कर रहा था। विभागीय जाँच के दौरान इस फर्जीवाड़े की जानकारी अधिकारी को हुई, जिसके बाद सीएसईबी के अधिकारियों ने आरोपी को बर्खास्त कर सरस्वती नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह ने मामले की पुष्टि की और बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पता किया जा रहा है।
थाने में इस बात की रिपोर्ट आई है कि बिजली विभाग में एक इंसान के द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रोड्यूस करके नौकरी करी गई है। बिजली विभाग ने इस चीज़ की पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है और उन्होंने उसको दोषी पाने पे उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और उसी रिपोर्ट पे हमने इस पे FIR दर्ज किया है। हम इसमें आगे रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर दुर्ग निवासी एक युवक को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाने की बात कही और फर्जी चयन सूची तैयार कर 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन बंजारे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए सिविल लाइन CSP वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने पहले ही 2 आरोपी लक्की और पुकेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था और अब तीसरे आरोपी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। आकाश चंदन निवासी दुर्ग के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के नाम पर उसके साथ में ठगी की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और विवेचना के दौरान लोकेश्वर दास मानिकपुरी और भूपेंद्र तिवारी 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। इसी तारतम्य में विवेचना के दौरान जो प्रकरण का मुख्य आरोपी था, जिसने फर्जी चयन सूची जारी करने के बाद जो लोग प्रत्यय वो थे, परीक्षार्थी थे जिनसे उसने पैसे लिए थे, वो अमन बंजारे, उसकी कल काफ़ी उस समय से तलाश थी प्रकरण में, जिसकी कल गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा और जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। SSP द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले के सभी थानों में लंबित प्रकरणों और फरार चल रहे आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच आमानाका पुलिस ने करीब साल भर से फरार चल रहे हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें, पति पत्नी में अनबन के चलते आरोपी पति आनंद साहू द्वारा पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस घटना को देखते हुए CSP रत्ना सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आमानाका में 1 साल पहले 307 का प्रकरण रजिस्टर किया गया था, फिर उसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। 10 तारीख को आरोपी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है SSP सर के निर्देशन में। जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं हम उनको कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं और हमें SSP विभाग की सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी इस जगह पे घूम रहा है। हमने उस पर अपनी टीम भेज के उसको अरेस्ट किया है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां अरपा नदी में वृद्ध महिला की लाश तैरती हुई मिली, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि लाश लगभग 1 से 2 दिन पुरानी हो सकती है। अज्ञात मृत महिला अधेड़ उम्र की है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।